हाय, आज हम बात करेंगे कि डिपिंग के बारे में। जैसे हमने नए कबूतर को परचेस करने के बाद प्रोटोकॉल के बारे में हमने जाना था कि हमें 4 चीज़ें ज़रूरी होती है, जिसमें से क्वारंटाइन एक था, डिस्ट्रेसिंग एक था, और जैसा कि हमने देख चुके हैं कि भाई डिवर्मिंग करना ज़रूरी है, और उसके बाद एक डिपिंग एक होता है, बहुत ज़रूरी होते हैं। ये अगर 4 चीज़ें अगर फैंसियर ने फॉलो किया तो उनके पास बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगे। अराउंड 80% तक 80% तक के बीमारियां और उनके प्रॉब्लम सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब देखना है कि डिपिंग क्यों करना है, डिपिंग किसे कहते हैं, और क्या कौन से इंसेक्टिसाइड या कौन से केमिकल्स जो है जो हमें यूज़ करनी चाहिए, और उसके बारे में कौन से प्रिकॉशंस या सावधानियां हमें, कौन सी एहतियात हमें बरतनी चाहिए। ठीक है, देखिए, जब भी आपने कबूतरों को देखा होगा कि वो जब आराम से बैठे होते हैं, वो आराम से नहीं बैठते हैं, वो अपने आप को खुजाते रहते हैं। जब भी वो बार बार खुजा रहे हैं, पैर पटक रहे हैं किसी अपने पर्च के ऊपर, तो समझ जाना चाहिए कि उन्हें जुओं का इन्फेक्शन हो चुका है। इस बारे में आपको अगर श्योरिटी नहीं है कि उन्हें जुए हुए हैं, या उनको पिजन फ्लाई जो मक्खी होती है, वो अगर इसके बारे में आप श्योर नहीं है, तो आप जस्ट किसी एक बर्ड को पकड़ें, उसे अच्छे से हैंडल करते हुए पर खोलकर सिर्फ आप देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जुएँ हैं या नहीं हैं। जब भी आपको ऐसा लगे, जैसे ये पिन होल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये फेदर, जब नया फेदर आता है उसके ऊपर जब ये होल्स आ जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इन्हें कीड़ों का, जो कि बाहर के जो कीड़े हैं जिसे हम पिस्सू, जुएँ और मक्खी कहते हैं, इनका इन्फेक्शन हो चुका है। ये जब नया पर निकलते रहता है, उसमें से ये इसका खून चूसते हैं। जब ये पर बढ़ रहा था, ये पंख, इसकी ग्रोथ हो रही थी, कली सिस्टम में था, उस टाइम पर इस पर जो खून आ रहा था, जो कि नए फेदर आने पर होता है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड होता है, खून होता है, खून का सप्लाई होता है, और ये नया फेदर आ रहा है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल करते हैं, जैसे मच्छर काटता है वैसे ही ये मक्खी भी होती है और ये जुएँ भी होते हैं, ये यहाँ पर काटते हैं और यहाँ से इसके अंदर होल करके खून पीते हैं। जब वो करते हैं तो उस टाइम पर जो ये पर पंख या जो बड़ा हो रहा होता है, ग्रोथ होती रही होती है, उसमें ये होल्स हो जाते हैं, और ये होल्स क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई आपके पास मक्खियों का वगैरह इन्फेक्शन हो चुका है। और दूसरी बात जब आपको जानना चाहिए, ये तो हो गया पिजन फ्लाई के बारे में। दूसरा, आपको जो जुएँ होती हैं, जो कि 2 टाइप की होती है, बॉडी लाइस, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे ही मैंने खोला, ये चलना शुरू कर दिया, दिस वन, ओके। और ये सारी जुएँ होती हैं, और ये बर्ड्स को हमेशा स्ट्रेस में रखती हैं। दिस वन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सारी जुएँ हैं, ये बॉडी लाइस है, और ये आराम से टेढ़ी जा रही होती है, और इनका इन्फेक्शन होने पर भी कबूतर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। और दूसरा एक टाइप का इन्फेक्शन आता है जो राउंड लाइस होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। ये आप फेदर खोल कर देखने पर आपको ये क्लियरली अगर चल भी रहे हैं तो आपको एकदम छोटी साइज़ की, वो पहले जो देखा था वो बड़ी थी, और ये जो लाइस होती है ये एकदम छोटे साइज़ की होती है, और ये सीधे चलती हैं, ये जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये जब भी बर्ड्स के अंदर हो जाएंगे तो बर्ड्स को आप आसानी से इनको ऐसे देख सकते हो, और इस वजह से बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रीडिंग के ऊपर भी असर होता है। ये कंफर्टेबल बैठ नहीं पाते हैं, और जब ये अंडे वगैरह देते हैं उस टाइम पर ये जब नेस्ट बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पर भी इनका इन्फेक्शन बहुत जल्द मल्टीप्लाई होता है। और कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से, इन जुओं की और ये मक्खियों की वजह से, कबूतर के पेयर्स कभी कभी अपने अंडों को छोड़ भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो नेस्ट बॉक्सेस में है, वहाँ पर भी इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया होता है, और ये इनको सताते हैं। जब बैठते हैं अंडे पर इंक्यूबेशन के लिए, सहने के लिए बैठते हैं, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे टाइम पर हमें ये करना चाहिए कि इनकी डिपिंग करनी चाहिए। डिपिंग का मतलब होता है डुबा कर निकालना, इंग्लिश का वर्ड है। मतलब ये कहाँ पर करते हैं हम लोग, इनको एक इंसेक्टिसाइड या केमिकल के पानी में इनको डुबा कर निकालते हैं, ताकि ये सारे के सारे जो जुएँ हैं या मक्खियाँ हैं वो मर जाए। अगर ये कंट्रोल रहेगा तो फैंसियर्स के पास जितने भी बीमारियां आ रहे हैं, उसमें से 80% तक की बीमारियों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ डिवर्मिंग, डिपिंग और क्वारंटाइन करके। अब ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप था, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे।
अब आप देख चुके हैं कि मेनली जो कबूतरों के अंदर जो एक्सटर्नल पैरासाइट या मक्खी और जुएं होते हैं, ये 3 टाइप के। एक तो बता दिया कि एक मक्खी होती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये टेढ़ी टेढ़ी दिख जाती है। दूसरा है जो लंबी बॉडी लाइस थी, जो लंबी थी और टेढ़ा टेढ़ा चल रही थी। और तीसरा था जो राउंड लाइस थी, जो फेदर के अंदर ही रहती है और वो सीधे सीधे चलते हैं। और उनका इन्फेक्शन यहाँ तक हो जाता है कि जब आप कबूतर को पकड़ते हो तो वो उस फैंसियर के हाथों पर भी और आंख पर भी आते हैं। तो उस टाइम पर क्लियरली समझ जाना चाहिए कि आपके पास बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन आ चुका है इनका, और इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पास ब्रीडिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट चाहते हैं तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फैंसियर को भी अपने आप को वो चिड़चिड़ाहट से बचाने के लिए, क्योंकि अगर आपके आंख पर चढ़ते हैं तो आपको गुदगुदी होती है और वो अनकंफर्टेबल फील करता है। और ऐसे वाले जो कबूतर जहाँ पर ऐसी जुएं और मक्खियाँ ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर आपको पॉक्स का भी इन्फेक्शन दिखाई देगा। साथ ही साथ ये ब्रीडिंग भी नहीं करेंगे, बर्ड्स अनकंफर्टेबल रहेंगे इनके अंदर, क्योंकि ये खून चूस रहे हैं तो इनकी ग्रोथ भी नहीं होती है। और पर्टिकुलरली जब ऐसी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो जब छोटे स्क्वैप्स होते हैं या कबूतर के बच्चे होते हैं, उनमें भी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। आज इनको कैसे कंट्रोल करना है, इस बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि ये जान लें कि आपके पास कौन सा वाला लाइस का या फ्लाई का इन्फेक्शन ज़्यादा है। दूसरा है कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। बेसिकली ये 3 मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं। एक, केमिकल में के पानी में इनको नहलाना, जिसको डिपिंग कहते हैं। मतलब इनको एक हम केमिकल पानी में डालेंगे, इसके अंदर अच्छी तरह से नहला देंगे और बाद में सुखाने के बाद इसको साफ़ पानी से धो देंगे और वापस छोड़ देंगे इनको। ये सारे के सारे मक्खियाँ वगैरह मर जाते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर फैंसियर ने अच्छे से इसको परफॉर्म नहीं किया तो शायद यहाँ पर वो कबूतर की जान भी जा सकती है। मोस्टली बोटॉक्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन बोटॉक्स एक जहरीला है। दूसरा मेथड होता है स्प्रे। आपने देखा होगा कि मार्केट में अगर कोई वेटरनरी शॉप पर चले जाएं, इस वक्त मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया था, परमेथ्रिन के स्प्रे मिलते हैं जो डॉग्स के लिए आते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगा मेथड है। लेकिन जिस फैंसियर के पास 2 या 3 पेयर रखे हो या 4 पेयर रखे हो, ऐसे फैंसियर्स को स्प्रे बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। सीधा जिस तरह से हम लोग डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, आपने उस कबूतर को पकड़ना है, जस्ट ओपन करनी है उसके, और यहाँ पर किसी को पकड़ने लगाकर स्प्रे कर देना है। जो डिओड्रेंट होता है उस टाइप से स्प्रे कर देना है, यहाँ पर और टेल्स में, क्योंकि ये जो जुएं होती हैं वो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, टेल फेदर्स में भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी, ये कॉर्नर पर। तो यहाँ पर आपने स्प्रे कर दिया, परमेथ्रिन का स्प्रे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपको डॉग के स्प्रे के नाम पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन एक स्प्रे नियर अबाउट 200, 300, 400 रुपये तक आता है। डिपेंड करता है कि आपकी किस कंपनी का ब्रांड आप यूज़ करते हो। तो अराउंड 300 से 400 रुपये तक वो स्प्रे आ जाता है, और एक स्प्रे अराउंड 4 से 5 जोड़ों के लिए, यानी 10 कबूतरों के लिए सफिशेंट होता है। तो वो जो छोटे फैंसियर्स हैं, जिनके पास, छोटे इन द सेंस दैट जिनके पास कम बर्ड्स है, 2 या 3 पेयर अपनी शौक के लिए रखते हैं और उतना टाइम भी नहीं है कि वो डिपिंग करें और रिस्क भी नहीं ले सकते, उन्हें स्प्रे, परमेथ्रिन का स्प्रे बहुत आसानी से ईजिली हो जाएगा। दूसरा एक मेथड है जिसके अंदर आप नोटिक्स पाउडर, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पर इस तरह से बॉटल मिल जाती है, नोटिक्स पाउडर होता है। ये सेम जिस तरह से टैल्कम पाउडर या पॉन्ड्स के जो हम लोग फेस पाउडर यूज़ करते हैं, उसी तरह से बॉटल में आता है। उसमें भी आपने सेम कबूतर को पकड़ना है, पर ओपन करने हैं, और ये जो पाउडर आएगा उसको स्निप कर देना है। जो सेकेंड वाली मेथड है जिसमें हम पाउडर यूज़ करते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि नोटिक्स पाउडर यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, या फिर अगर आपको नोटिक्स नहीं मिलता है तो मार्केट में एक साइटॉक्स नाम से मिलता है। याद रखें, सिर्फ यही वाला यूज़ करना है, दूसरा और कुछ भी यूज़ रहता है तो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि परमेथ्रिन का ही, साइपरमेथ्रिन का ही हमें अलाउड है परमिशन। बाकी के जो भी इंसेक्टिसाइड रहेंगे वो बहुत जहरीले होते हैं, तो इसको यूज़ करने से पहले बहुत केयर लेना ज़रूरी है। आपका खुद का भी केयर लेना ज़रूरी है और बर्ड्स के लिए भी, वरना ये टॉक्सिक होता है। ये मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाने वाला टॉक्सिक, कीड़ों को मारने वाला, चींटियों को मारने वाला पाउडर है, जो कि आपको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल, नाक पे, आँखों पर गॉगल यूज़ कीजिए और नाक पर दस्ती वगैरह बांधकर या मास्क बांधकर इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसको यूज़ करने का सिंपल एक तरीका है, हमारे पास अभी जो साइटॉक्स था, हमने ये नॉर्मल एक पाउडर की जो ये आती है डब्बी, उसके अंदर डालकर रखा हुआ है। इसको जस्ट आपने फैलाना है,
और सेम इसी तरह से इसको स्प्रे कर देना है। जब आप इसको डाल देंगे तो ये पूरे के पूरे पाउडर जो है ये पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, सेम इस साइड से और उसके दुम में भी आप इसको डाल दें। और ये पाउडर या फिर आप तो नोटिक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर साइटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इन दो के अलावा दूसरा कोई भी यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है, और हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो पाउडर है आप ये इनके नेस्ट बॉक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। नोटिक्स पाउडर हो गया या फिर साइटॉक्स का पाउडर हो गया, आप इनके नेस्ट बॉक्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं खुद अपने फार्म पर नियर अबाउट मेरे पास 1500 कबूतर हैं और मैं हमेशा इनको यही यूज़ करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और तीसरा और आखिरी जो तरीका है वो है ये केमिकल की डिपिंग, जिसके ऊपर हम आज और डिटेल में देखेंगे कि ये जो बुटॉक्स होता है ये हमेशा याद रखें कि डेल्टामेथ्रिन है और काफ़ी टॉक्सिक है, मतलब जहरीला है ये। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। बजाय स्प्रे और पाउडर का ये आपको हर 8-15 दिन को या महीने में एक बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बुटॉक्स यूज़ किया है तो 6-8 महीने तक कोई कीड़े या फिर पिस्सू वगैरह नहीं होंगे। और इसके लिए एक तरीका ये है कि आपको बहुत केयरफुल यूज़ करना है। याद रखें ये एक टाइप का जहर है जो कि कीड़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं और हम इसका जब भी यूज़ करेंगे तो बहुत केयरफुल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसके दोनों भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कबूतर है तो आप बड़ा वाला यूज़ कर सकते हो, अगर छोटा है तो छोटी वाली भी बॉटल 10 ml की आ जाती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। 1 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, सॉल्यूशन बनाना है। पूरा वाइट पानी हो जाएगा, सफ़ेद कलर का पानी हो जाएगा। उसमें एक एक कबूतर को अच्छी तरह से दोनों हाथों से उसको भिगा कर निकालना है और उनको फिर बाद में सुखाना है। आइए उसकी प्रोसीजर देखते हैं। तो ऐसा करें तो हमेशा याद रखें कि कबूतर अंडों पे बैठे हुए ना हो। प्रिकॉशंस ले हर चीज़ के बारे में। पेट में ये पानी चला गया तो कबूतर मर भी सकता है, इसलिए हमेशा गर्दन का इतना हिस्सा हमेशा ऊपर रखें